Hello everyone, today we are going to start a new chapter and the chapter name is marketing. So first, the introduction. The term marketing has been described by different people in different ways. Some people believe that marketing is same as shopping. Whenever they go out for shopping of certain products or services, they describe it as marketing. तो मार्केटिंग हमेशा कुछ लोगों का मानना होता है कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, शॉपिंग के लिए जाना, ठीक है, शॉपिंग करना, उसको वो मार्केटिंग बोलते हैं. There are some other people who confuse marketing with selling and feel that marketing activity starts after a product or services has been produced. Some people describe it to mean merchandising or designing a product. All these descriptions may be partly correct, but marketing is a much broader concept which is discussed as follows. तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ लोग तो बोलते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है शॉपिंग, और कुछ लोग बोलते हैं मार्केटिंग का मतलब होता है सेलिंग. मतलब जब हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बना देते हैं तो उसका नेक्स्ट काम जो होता है सेलिंग, उसको मार्केटिंग के साथ कंफ्यूज होते हैं वो, ठीक है. सो ट्रेडिशनली मार्केटिंग का मतलब होता है, आप नेक्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन में देख सकते हैं, मार्केटिंग हैज़ बीन रेफर टू एज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. तो एक तरीके से मार्केटिंग हेल्प करता है गुड्स को डायरेक्ट करने में प्रोड्यूसर से जब वो गुड्स पहुंचते हैं कंज्यूमर में. सो ये इसी पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि मार्केटिंग बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. तो इसके अंदर आता है आपका जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो गया, पैकेजिंग हो गए, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्राइसिंग. ठीक है, ये सब किस में आते हैं, मार्केटिंग में आते हैं. तो मार्केटिंग बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं. सो फर्स्ट नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. तो पहला है नीड्स एंड वांट्स. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट. तो जो मार्केटिंग का प्रोसेस होता है उसमें एक पर्सन को या बिजनेसमैन को पता लगता है, या हमको एक इंडिविजुअल को पता लगता है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमारी क्या ज़रूरत है और हमें क्या चाहिए. दस द प्राइमरी रीज़न और मोटिवेशन फॉर पीपल टू इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज़ टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर नीड्स और वांट्स. तो मार्केटिंग में आना मतलब कहीं ना कहीं हमारे गुड्स, हमारी नीड्स और हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करना. मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कि हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है. सेकेंड है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. ऑन द पार्ट ऑफ द मार्केटर्स द एफर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ अ मार्केट ऑफरिंग. मार्केट ऑफरिंग refers to a complete offer of for a product or service having given features like size, quality, taste, etc. at certain price available at a given outlet or location and so on. Creating a market ऑफरिंग का मतलब होता है, यहाँ पे मार्केट ऑफरिंग का मतलब है कि जब एक प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर साइज़ रखना, क्वालिटी रखना, टेस्ट रखना, ठीक है, और एक सर्टेन प्राइस में उसको अवेलेबल करवाना. दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, लेट अस से द ऑफर इज़ फॉर अ सेल फोन अवेलेबल इन 4 डिफरेंट वर्जन्स on the basis of certain features such as size of memory, television viewing, internet camera, etc. for a given price say between 5,000 and 20,000. तो एक हमने बनाया है फ़ोन और उसका क्या है, हमने सारी चीज़ें रखी हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, टेलीविज़न में व्यूइंग किस तरीके से होना चाहिए, इंटरनेट क्या है, कैमरा क्या है, एंड देन 5,000 एंड 20,000 के बीच में उसका प्राइस रखा है, ठीक है. थर्ड है आपका कस्टमर वैल्यू. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज between the buyers and the sellers. The buyers, however, make buying decisions on their perceptions of the value of the product or services in satisfying their need in relation to its cost. तो जो मार्केटिंग का प्रोसेस है उसकी वजह से हेल्प मिलती है हमें किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स एक्सचेंज करने में हेल्प मिलता है हमें प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचने में. द बायर हाउएवर मेक बाइंग डिसीजंस ऑन देयर परसेप्शंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे द बायर हाउएवर मेक बाइंग डिसीजंस ऑन देयर परसेप्शंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज
इन सेटिस्फाइंग देयर नीड, मतलब बायर डिसीजन लेगा कि मुझे ये गुड्स खरीदना है या नहीं खरीदना है, अगर इसकी कॉस्ट मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे कस्टमर की वैल्यू की जा रही है। फोर्थ है एक्सचेंज मैकेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज़्म। तो मार्केटिंग का काम कैसे होता है, एक्सचेंज मैकेनिज़्म की वजह से। द इंडिविजुअल ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। एक इंडिविजुअल को अपना सामान कैसे मिलता है, एक्सचेंज प्रोसेस की वजह से। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। मैं मनी दे रही हूँ और बदले में मुझे प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल रहा है, तो मार्केटिंग इंक्लूड करता है एक्सचेंज मैकेनिज़्म। देन नेक्स्ट इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मार्केटिंग में कुछ कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको मार्केटिंग बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज, एक बायर और एक सेलर होना चाहिए। सेकेंड, ईच पार्टी शुड बी केपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग, मतलब दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ एक दूसरे को देंगे, केपेबल ऑफ ऑफरिंग, ठीक है। थर्ड है ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एक तरीके से दोनों को बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, एंड डिलीवर करेंगे वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और बदले में बायर उन्हें मनी देगा। फोर्थ है ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर। दोनों को फ्रीडम है कि वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑफर्स को। द पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद ईच अदर, दस द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द ऑफर टेक प्लेस ऑन वॉलंटरी बेसिस rather than on the basis of any compulsion। तो जो दोनों पार्टीज़ हैं वो ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकते हैं, और इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो उस ट्रांजैक्शन से विड्रॉल करना चाहता है या रिजेक्ट करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स management of the marketing functions. In other words, marketing management refers to planning, organizing, directing and control of the activities which facilitate exchange of goods and services between producer and consumer or user of products and services। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिंपल टर्म्स में अगर हम बताएं तो इसका मतलब होता है प्लान करना, ऑर्गेनाइज़ करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना ऐसी एक्टिविटीज़ को जो फैसिलिटीज़ देती हैं हमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में। तो जब भी ये एक्टिविटी होगी तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल के अकॉर्डिंग ही हम कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। So here in next paragraph, a careful analysis of the definition reveals that the process of management of marketing involves। तो इसका एक process है। फर्स्ट है आपका चूजिंग अ टारगेट मार्केट। से मैन्युफैक्चरर may choose to make ready-made garments for children up to the age of 5 years। तो यहाँ पे क्या है, पहले टारगेट मार्केट को चूज़ करना है। जैसे कि एक बिजनेसमैन ने, मैन्युफैक्चरर ने चूज़ किया है कि हम 5 ईयर्स के बच्चों तक के लिए कपड़े बनाएंगे। Second is in respect of the target market chosen, the focus of the process of management is on getting, keeping as well as growing the customers. That means the marketer has to create demand for his product so that the target customers purchase the product। सेकेंड है आपका कि इस तरीके से एक तरीके से हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट इस तरीके से हैंडल करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे बने, ठीक है, एंड हमारी जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो। थर्ड है द मैकेनिज्म फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इज़ थ्रू क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यूज़ फॉर द कस्टमर्स। That means the primary job of a marketing manager is to create superior values so that the customer are attracted to the products and services and communicate these values to the prospective buyers, ठीक है। एक तरीके से बताया गया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को वैल्यू देनी पड़ेगी, एज ए सुपीरियर बनाना पड़ेगा कस्टमर को, तभी कस्टमर्स इंटरेस्ट लेके आपके पास आपके प्रोडक्ट्स के लिए आएंगे। Next is your marketing management philosophies. In order to achieve desired exchange outcomes with target markets, it is important to decide what philosophy or thinking should guide the marketing efforts of an organization। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है कि हमारा जो टारगेट मार्केट्स है या हमारा जो आउटकम है उसका, ठीक है, वो अगर सही होगा तो हमें कौन कौन सी किस टाइप की फ़िलॉसफी अडॉप्ट करनी चाहिए।
तो फर्स्ट फिलॉसफी में आता है आपका द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. ड्यूरिंग द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स स्टार्टेड पिकिंग अप बट द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर लिमिटेड. मतलब डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा हो गई थी लेकिन जो प्रोड्यूसर थे वो कम थे. एज अ रिजल्ट द डिमांड एक्सीडेड द सप्लाई. इसकी वजह से डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम था. सेलिंग वॉज नो प्रॉब्लम. एनीबडी who could produce the goods was able to sell. The focus of business activities was therefore on production of goods. It was believed that profits could be maximized by producing at large scale, thereby reducing the average cost of production. It was also assumed that consumers would favor those products which were widely available at an affordable price. तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया कि प्रोडक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी पिछले टाइम के इंडस्ट्रियल सिस्टम में. ठीक है, वहाँ पे क्या था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई बहुत कम था. तो उनको जो बिजनेसेस थे वो फोकस करते थे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने में और प्रॉफिट्स को गेन करने में. वो मैक्सिमाइज़ करते थे अपना प्रोडक्शन स्केल जिसकी, और ताकि रिड्यूस हो सके डिमांड या कॉस्ट. ठीक है, और कंज्यूमर्स भी क्या है उन प्रोडक्ट्स के पास ज़्यादा जाते थे जिनका अफोर्डेबल प्राइस था या चीप प्राइस था. थर्ड है द प्रोडक्ट concept. As a result of increases of production capacity during the earlier days, the position of supply increased over period of time. ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सप्लाई धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया. ठीक है, mere availability and low price of the product could not ensure increased sales and as such the survival and growth of the firm. अब क्या है कि अगर चाहे वो प्राइस कम ही रखें तब भी ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस ग्रो करेगा. Thus, with the increase in the supply of the products, customers started looking for the products which were superior in quality, performance and features. तो यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर्स देखने लग गए कि अगर हमें ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो हम उस तरफ जाएंगे चाहे उसका प्राइस कितना भी हो. ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि प्रोडक्ट कैसा है. ठीक है, और यहाँ पे जो पहले टाइम का इंडस्ट्रियल था, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, यहाँ पे देखा जाता था कि क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई कम था इसलिए लोग प्रोडक्ट पे इतना ध्यान नहीं देते थे कि ये किस टाइप की क्वालिटी का है. ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है इसमें इसकी क्वालिटी, इसका प्राइस, सारी चीज़ें देखी जाती हैं. लास्ट है आपका द सेलिंग कॉन्सेप्ट. विद द पैसेज ऑफ टाइम द मार्केटिंग एनवायरनमेंट अंडरवेंट फर्दर चेंज. The increase in the scale of business further improved the position with respect to supply of goods, resulting in increased competition among sellers. The product quality and availability did not ensure the survival and growth of the firm because of the large number of sellers selling quality products. This led to greater importance to attracting and persuading customers to buy the product. The business philosophy changed. It was assumed that the customer would not buy or not buy enough unless they are adequately convinced and motivated to do so. तो इधर सेलिंग कॉन्सेप्ट में आता है क्योंकि अब परचेज़र्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अब क्या बनाने लगे थे, सेलिंग कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने लग गए थे. लेकिन कस्टमर्स क्या है अब उनका ये था कि कस्टमर्स बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. तो वो अब ये मेथड इंक्लूड करते हैं कि हम कस्टमर्स को कैसे मोटिवेट करें हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने में. ठीक है, तो यहाँ पे जो बिज़नेस फर्म्स हैं ये ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जहाँ पे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है अपने प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए. नेक्स्ट है आपका द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग ओरिएंटेशन इम्प्लाइज दैट फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स नीड्स इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट. अब नेक्स्ट जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कंज्यूमर को एक किंग की तरह रखा गया है जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम कंज्यूमर्स को एक तरीके से वैल्यू देंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा. हमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर या बायर को सेटिस्फाई करना है. नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. सो फर्स्ट है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशंस. तो मार्केटिंग का सबसे बेसिक फंक्शन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कस्टमर को किस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए एंड सर्विसेज चाहिए. ये इम्पॉर्टेंट होता है एनालाइज करना ताकि हम कंपनी के स्ट्रेंथ बना सकें और कस्टमर के अकॉर्डिंग को चेंज कर सकें. सेकेंड है मार्केटिंग प्लानिंग.
Another important activity or area of work of a marketer is to develop appropriate marketing plans so that the marketing objectives of the organization can be achieved. तो एक तरीके से हमें पहले से मार्केटिंग की प्लानिंग या स्ट्रैटेजी बना के चलनी होती है ताकि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है हम अचीव कर सकें, चाहे वो किसी भी टाइप की स्ट्रैटेजी हो। थर्ड इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि मेन है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको ख़रीदें, उसका कलर, उसका साइज़, ठीक है, एंड उसको बार बार चेंज करते रहना चाहिए, डेवलप करते रहना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होते रहे। फोर्थ है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इट रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन which helps in achieving uniformity and consistency in the output. Standardization ensures the buyer that goods conform to the predetermined standards of quality. तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब होता है कि कस्टमर को एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मिल रही हो। अगर ऐसा होगा कि अगर उसे पहले बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला लेकिन बाद में बहुत ही लो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो बिज़नेस को ये कंफर्म करना है कि उसके जो प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, उसकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी हो, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, उसका पैकेज बहुत अच्छा हो, ठीक है। फिफ्थ है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ऑलरेडी पैकेजिंग करना और लेबलिंग करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कोई कंज्यूमर उसे यूज़ करता है, ठीक है। तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग का मतलब होता है डिज़ाइन करना और उसको डेवलप करना ताकि ग्राफिक्स के थ्रू हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। सिक्स्थ है branding. A very important decision area for marketing of most consumer product is whether to sell the product in its generic name or to sell them in a brand name. तो पहले तो बोला जाता है कि प्रोडक्ट को किस कैटेगरी, या तो ब्रांड मतलब नाम देना, ठीक है। तो यहाँ पे जेनरिक नेम में दें या कोई ब्रांड नेम दे, कुछ अलग से नाम दें, या फिर जो नॉर्मल जर्नल नेम होते हैं उसके ऊपर ब्रांडिंग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रांड की वजह से भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं। सेवन्थ है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेट्स टू डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विस सच एज आफ्टर सेल सर्विस। जब हम उस कस्टमर को वो सामान बेच देते हैं तो उसके बाद भी हमें सर्विसेज, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज हैं, तो हमें वो खुद कंपनी को वो सॉल्व करनी है, तो उसका इस टाइप की मेंटेन सर्विसेज होनी चाहिए। एट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जब वो अपने पॉकेट से पैसे निकालता है, तो एक प्राइस अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में। प्रमोशन हम कैसे भी कर सकते हैं, थ्रू एडवर्टाइजिंग हम प्रमोशन कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़, या एक तरीके से बोल सकते हैं ताकि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। टेंथ इज़ फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। Managing physical distribution is another very important function in the marketing of goods and services. The two major decision areas under this function include decision regarding channels of distribution and physical movement of the product from where it is produced to the place where it is required by the customer for their consumption or यूज़। तो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें किस तरीके से करनी है, या तो हमें किसी चैनल को, जैसे कि हमारे होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, उसके थ्रू हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ से उठा के उसे मार्केट प्लेस में रखना है। 11th इज़ ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग से गुड्स को लेके जा रहे हैं मार्केट प्लेस में या डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। 12th इज़ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। तो टाइम गैप होता है बिटवीन द प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड द सेल और यूज़, ठीक है। बनाने के बाद कुछ टाइम तक, क्योंकि वो एक साथ सारी चीज़ें नहीं बिकती हैं, तो उसे स्टोरेज या वेयर हाउसिंग में पुट करना पड़ता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि वुलन गारमेंट्स हो गए और रेन कोट्स हो गए, तो उसी टाइम के लिए उसकी डिमांड तभी होती है या तो जब ठंडियाँ हों या चाहे बरसात हो, तो उस टाइम के लिए उन्हें स्टोरेज या वेयर हाउस में रखा जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।